मूर्ति पूजा करने वाले मूर्ति की पूजा नहीं करते, भगवान का पूजन करते हैं। तुम उसको समझ नहीं सकते। वेद शास्त्र है, उनको देख करके आदर करते हो, ऊंचा रखते हो, पढ़ते हो, तो स्याही क्या चेतन है? क्या पत्र उसके चेतन है? क्या वे शब्द चेतन है? उसका आदर करते हो। किसका आदर है? वो परमात्मा तत्व का आदर है, उसमें चिन्मय तत्व का आदर है, उसका पूजन हम करते हैं, कागजों का पूजन नहीं करते हैं। जहां कहीं आप भावना करोगे तो रहते हुए परमात्मा है, सब में चिन्मय, उसका ही पूजन होता है, वो ही पूजन ग्रहण करता है और उसी से ही कल्याण होता है। देखो, जिस भाषा में जो समझता है उसी भाषा से उसको समझाया जाए तो वो सुगमता से समझ लेता है, और वो भाषा नहीं जानता और हम समझावें तो वो समझ नहीं सकता। तो मनुष्यों का व्यवहार जड़ता को लेकर के, रुपये जड़ है कि चेतन है, या मूर्ति पूजा नहीं मानते, क्या रुपयों के ऊपर, नोटों के ऊपर लिखी हुई मूर्ति है उसको नहीं मानते? तो साफ कागज को लेकर ले जाओ, कुछ मिलता हो तो, और मूर्ति से ही मिलता है। उससे जो रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये अनाज चीज वस्तु लाते हो तो मूर्ति वाले कागज से लाते हो, साफ सफेद कागज से लाते हो। तो मूर्ति में शक्ति है। आप रुपये में शक्ति मानते हो स्थूल पदार्थों की, तो वहां मूर्ति में चिन्मय पदार्थ की शक्ति मानते हैं भक्त लोग, वह उसका पूजन करते हैं। नोट को कीमती मानते हैं तो कागज को कीमती मानते हैं क्या? और कागज को कीमती मानते हैं, उनके अंक लिखे उनको मानते हो। ऐसे उसके भीतर परमात्मा है, उसको मानते हैं। ये जगत सब साथ कागज है, मिट जाएगा, परंतु मिट जाने से क्या परमात्मा मिट जाएगा? वो सब में रहता है। उस परमात्मा तत्व को जानना है तो हमें खोज परमात्मा तत्व की करना है। आपकी रुचि न हो न मानो, हमारा तो भाई कभी आग्रह नहीं रहता कि तुम मूर्ति में ही पूजन करो। तुम्हारा जहां विचार हो, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोय, और जही जीव उड़ में सो धरे तही ढिग प्रकट हो। आप जहां निश्चय करते हो वहीं। अब खंबे में प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो खंबे का पूजन करें? खंबे का नहीं है। पूछा पिताजी कहाँ है? प्रहलाद कहते कहाँ नहीं है, इसमें खंबे में, तो में, मुंह में, खड़ग खंबे में, सर्वरूप व्यापक, सब में व्यापक है। तो खंबे में तो खंबे को काट दे, तेरा भगवान भी कट जाएगा। वो तलवार मान लगे तो प्रदर्शन प्रकट हो गए। तो भगवान तो सब जगह है, जो के क्यों है, लेकिन भावना जहाँ रहती है वहां प्रकट हो जाते हैं। कोई तीर्थों में मानता है तो वह तीर्थों में प्रकट हो जाते हैं भगवान। कोई वेदों की ऋचाओं मानता है, वेदों की ऋचाओं में भगवान प्रकट हो जाए। कोई प्रणव में, ओम में भगवान मानते तो वहां प्रकट हो जाए। राम नाम में मानते तो वहां भगवान प्रकट हो जाए। आपकी भावना जहां परमात्मा लेकर के जाएगी वो भगवान प्रकट हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा तो वहां है ही। परमात्मा का अभाव कौन से देश में, कौन से काल में? तो सब जगह परमात्मा व्यापक है, तो व्यापक होने से मूर्ति में नहीं है क्या? कहीं ऐसा लिखा है कि मूर्ति के सिवाय सर्वव्यापक परमात्मा है, गुरु के सिवाय और जगह सब परमात्मा है, गुरु और मूर्ति में नहीं, ऐसा है कहीं? सब जगह है। तो जहां एक जगह आपकी भावना बनी तो एक जगह तो पूजन आपने शुरू कर दिया, और जो सब जगह है कहता तो है, पूजन कहीं नहीं करता, तो उसे तो एक जगह मानना शुरू कर दिया, इतना काम उसको आरंभ हो गया। आपकी बात ही बात रहती, आरंभ हुआ ही नहीं। पीपल में पूजन करता है तो पीपल को जल चढ़ाता है, नमस्कार करता है, एक जगह तो भगवान को माना, परमात्मा को। अरे वो सब जगह है, तो अभी आरंभ हुआ है, थोड़ी जगह मानते हुए सबको मानेगा। अब तो सीखने वाला सीखा तो सीखना तो शुरू हो गया उसका,
अब पूर्णता तो सब पूर्ण विद्या पढ़ेगा तब होगा, परंतु आरंभ तो हो गया ना। ऐसे मूर्ति का पूजन करता है, जी पीपल में पूजन करता है, तीर्थों में पूजन करता है, गुरुजनों में पूजन करता है, माता पिता में पूजन करता है, संत महात्माओं में, ब्राह्मण में पूजन करता है, तो किसी जगह तो शुरू हुआ, अब वो पूर्ण हो जाएगा। परंतु वो जड़ को लेकर नहीं हुआ है, और जड़ को लेकर पूजन नहीं है, वहां चिन्मय तत्व को लेकर पूजन है। इस वास्ते जड़ता की तरफ नहीं जाता। आपका मन अगर नहीं मानता था मत पूजो, जहाँ आपका बात है वहीं पूजो। अभी जो मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो क्या मेरी जबान चिन्मय है? क्या आपके कान चिन्मय है? क्या ये जड़ नहीं है? ये जड़ तो है, पर वो हमारा कान और जबान ही नहीं। कान और जबान के द्वारा कहना, कानों के द्वारा सुनना, उस परमात्म तत्व को लेकर के है, तो ये जड़ का पूजन नहीं हुआ, ये चिन्मयता का पूजन है। सत्संग के द्वारा बड़ा भारी काम होता है, तो सत का संग है ये जबान और कान तो असत है, ये तो नाशवान है, ये तो मर जाएगा, लोग जला देंगे। फिर सत का संग कैसे हुआ? तो वाणी के कानों के द्वारा हम सत चर्चा करते हैं, शरीर के द्वारा सत कर्म करते हैं, मन के द्वारा सत चिंतन करते हैं। ये सत कर्म, सत चर्चा, सत चिंतन करते हैं सत्संग के लिए, सत में तत्परता से लग जाए उसके लिए, तो अंत में सत चल जाए। तो वो सत जो परमात्मा परिपूर्ण है, वो मान लेता है इस बात को, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ये माता है ना। तो माताओं को बच्चा माँ कहता है, मदर कहता है, या कहता है, माई कहता है, आई कहता है, ये नाम है कई तरह। आपने देखा होगा, हमने देखा भाई, माँ को बाई कहते, बाई कहते, और माँ बोलती, माँ बाई कहने से माँ बोलती, और बाई कहते हुए भी वो माँ के भाव से जाता है, और सुनने वाली माँ पुत्र भाव से ही पालन करती। कई छोरा माँ को भाभी कहते, क्यों छोटे छोटे देवर भाभी कहते हैं, वो भी भाभी कहता है। तो भाभी कहने से क्या माँ उसको देवर मानती है? और वो क्या भाभी कहने पर भी मेरे बड़े भाई की स्त्री ऐसा मानता है? वो तो माँ ही मानता है, अब बोलने में भाभी कहता है। तो किसी नाम से कहे, एक हमारी बहन साधारण स्थिति वाली, पढ़ी लिखी भी नहीं, वो भी बालक के शब्दों की तरफ नहीं देखती, भाव की तरफ देखती है, तो हम भगवान का पूजन करते हैं, भगवान हमारे भाव की तरफ नहीं देखेंगे, पत्थर की तरफ देखेंगे? अब यह सोचो, वो अपना पूजन मानते हैं, मेरा ही पूजन करता है। तो किसी जगह कोई आदर करता है और भगवत बुद्धि करता है, तो भगवान तो वहां है ही, उसका तो अभाव कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, वो सदा भाव रहेगा। वो मूर्ति चाहे बिगड़ जाए, चाहे संसार बिगड़ जाए, चाहे मिट जाए, परमात्मा भाव कैसे होगा? वो तो सदा रहता ही है, और सदा रहता है, उसी को लेकर वो पूजन करता है। इस वास्ते वो जड़ता का पूजन नहीं हुआ। जड़ता का पूजन जो राग और द्वेष है, ये है। किसी वस्तु में राग है, ये जड़ता का पूजन है। किसी से द्वेष है, ये भी पूजन है। हो जैसे राग होता है उसकी सत्ता मानने से, ऐसे द्वेष भी उसकी सत्ता मानने से होता है। द्वेषा चैत्या देवोद्रिपा, सुषुपाल आदि द्वेष के कारण कल्याण को प्राप्त हो गई। भयात कंसा, वो भय के कारण से हो गया, पर भय के कारण से किया चिंतन भगवान का, वो भगवान का चिंतन किया, तो भगवत चिंतन है, वो भगवत प्राप्ति करा देगा, किसी भाव से किया हो।
ऐसे सब जगह भगवान को माने भगवत प्राप्ति हो जाएगी।